बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी 786 की नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ में ताज़ा तरीन अपडेट देते चलें कि अमेरिका ने एटमी बमबारी की जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। और जब से अमेरिका ने यह ऐलान किया है, पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। इंसानों का क्या बनेगा जब एटमी हमलों की जंगी मशकें होना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका के इस ऐलान और इन इक़दामात के पीछे असल मकासद क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो ऑन मीडिया ऑन कैमरा आपके सामने नहीं पहुंचाएंगी, हकीकत टीवी 786 की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ इस वक्त आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आवाज़ों के साथ साथ मुल्कों ने बगावत करना भी शुरू कर दी है। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जो अमेरिका के सामने सर झुकाकर बात करते थे, आज वो अमेरिका के साथ बगावत कर चुके हैं। अफगानिस्तान में 31 दिसंबर को और 31 अगस्त को जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। और इसके अलावा अफगानिस्तान, तालिबान और चीन एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। चीन अमेरिका की गले की हड्डी बन चुका है। चीन और अफगानिस्तान, तालिबान मिलकर काम करने जा रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब होने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के एटमी बमबारी की जंगी मशकों का ऐलान वाकई ही किसी न किसी तरफ से कुछ न कुछ मायने जरूर रखता है। प्यारे दोस्तों, इतलात के मुताबिक अमेरिकी फौज ने अपनी फजाइये के 2 F-35 जंगी तैयारों के जरिए एटम बम फेंकने का कामयाब तजर्बे का ऐलान किया है। फार्स खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि फजाइये के 2 F-35 जंगी तैयारों के जरिए एटम बम गिराने का ये कामयाब तजर्बा रियासत नवाद में किया गया। अमरीकी फजाइये के मुताबिक इन दोनों जंगी तैयारों के हवाबाजों ने अपने मिशन के दौरान फजाई बुलंदी पर फजाइये की तवानाई और मुख्तलिफ तरह से सरत अमल और तेजी से ऑपरेशन अंजाम देने की मशकें सर अंजाम दी हैं। अमरीकी फजाइये के हुकाम ने इन दोनों जंगी तैयारों की आजमाइशी परवाजों के बाद इन तैयारों से एटम बम गिराए जाने का इजाजतनामा भी जारी कर दिया। तय पाया है कि कुछ अरसे के दौरान अमेरिका के लेक हेल्थ एरोस्पेस पर F-35 तैयारों का पहला स्क्वाड्रन तैनात कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इधर खुफिया जराये का दावा है कि अमेरिका बहुत जल्द एटमी मिसाइलों और हाइड्रोजन बम के फायर करने का तजर्बा भी करेगा। ये तजर्बात कहाँ और इस वक्त अचानक क्यों शुरू किए गए, इस हवाले से दिफाई मारीन ने खतरे की घंटियां बजाते हुए कहा है कि अमेरिका के पास अब एटमी जंग के सिवा कोई चारा नहीं बचा और वो तब तक सब्र करेगा जब तक प्रॉक्सी के जरिए चीन और दीगर मुखालफिन को जंग पहुंचाता रहेगा। और जब ये महसूस करेगा कि वो प्रॉक्सी भी गैर फाल हो गई है, तो यकीनन अमेरिका फिर एटमी हमले करके अपने मुखालफिन का नामो निशान मिटाने का मिशन शुरू करेगा। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमेशा हकीकत टीवी 786 की जानिब से अपनी वीडियोस बनाकर आपको आगाह किया कि अमेरिका की अब वो दहशत नहीं रही है, अमेरिका का अब वो रौब नहीं रहा पूरी दुनिया के ऊपर। अमेरिका के अंडर जो 72 ममालिक थे, आहिस्ता आहिस्ता वो खिसकना स्टार्ट हो गए हैं। अब मुल्क अमेरिका से बगावत कर जाते हैं और अमेरिका उनका कुछ नहीं कर सकता। इधर ये भी मालूम है कि बरतानिया ने अमेरिका के इस प्रोग्राम का खैर मकदम करते हुए ऐलान किया है कि वो यूरोप में तैनात अमेरिकी फजाइये के साथ रहेगा और तरबीती प्रोग्राम में शिरकत करेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के साइट के बाज़ाब्ता दादोशुमार के मुताबिक अमरीका के एटमी गोदामों में 3750 एटमी असले मौजूद हैं, जो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। अमरीका ने एटमी हथियारों की तादाद को खुफिया रखने की साबिक सदर ट्रंप की कोशिशों के बावजूद पहली बार इस बात का इंकशाफ किया है कि अमरीका के एटमी गोदामों में 2020 तक 3750 एटमी हथियार मौजूद रखे हैं, जिनमें से कुछ एक्टिव और कुछ गैर एक्टिव हैं। अमरीकी एटमी हथियार की तादाद से इस बात की निशानदेही होती है कि इनमें 2019 के मुकाबले में 55 हथियार कम हुए हैं। अलबत्ता जिन आदाद शुमार का ऐलान किया गया है, इसकी तस्दीक के बारे में कोई अभी तक दस्तावेज शाया नहीं की गई, इसलिए इन एटमी हथियारों की तादाद में कमी बेशी हो सकती है। यहाँ पर मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को 2 से 3 चीजें अहम बताता चलूँ। 31 अगस्त जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को अलविदा कहा था, वह अमेरिका के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का दिन था और ये शर्मिंदगी का दिन
9/11 की तरह वो हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि 9/11 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर घुसा तो ये ऐलान करके घुसा कि अब हम इस इलाके को फतह करेंगे, यहाँ से अफगानिस्तान तालिबान का खात्मा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, खुद अमेरिका 22 साल 24 साल लड़ने के बाद 31 अगस्त को अलविदा अफगानिस्तान कह के वहां से निकला। और जो ही ड्रामाई तौर पर अमेरिका निकला, उसके बाद अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने वहां से भागना बेहतर समझा। फिर उसके बाद ड्रामाई तौर पर अफगानिस्तान, तालिबान और चीन, रूस, पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर आके रूस, चाइना और पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान तालिबान की एयरफोर्स तैयार करवाने में उनकी मदद करेंगे। और आप सोचें, अगर अफगानिस्तान तालिबान के पास एयरफोर्स आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे कि चीन ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान तालिबान को अफगानिस्तान की नशोनुमा के लिए अरबों डॉलर देंगे। और इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबान को हेलीकॉप्टर्स, जंगी जहाज, ड्रोन्स और इसके अलावा जदीद किस्म के मिसाइल सिस्टम भी देंगे। और अफगानिस्तान के अंदर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी वहां पर तैनात करने के बारे में प्लानिंग शुरू की गई है। बदले में अफगानिस्तान तालिबान ने चीन को बगराम एयरबेस देने का ऐलान किया है। और इसके अलावा अब अमेरिका के नहीं बल्कि चीन के वहां पर फौजी अड्डे और एयरबेसेस बनेंगे। वो इलाका जहां पर अमेरिका मौजूद था, अमेरिका के फौजी मौजूद थे और अमेरिका वहां पर अपने इंटेलिजेंस के तमाम आलात और मालूमात के लिए तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट करता था, अब वो तमाम चीज़ों की निगरानी चीन करेगा। बगराम एयरबेस के अलावा कई सारे एयरबेसेस अफगानिस्तान के अंदर चीन के बनने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें, अमेरिका जहां जहां से निकल रहा है वहां पर चीन घुसता जा रहा है। एक तरफ देखें तो रूस ने अमेरिका के खिलाफ हथियार जब से बनाना शुरू किए, अमेरिका की मईशत की तबाही वहां से शुरू हुई। पहले अमेरिका पूरी मुल्कों में, पूरी दुनिया पर जंगें लगवाकर उनको आपस में लड़वाकर अपने जंगी हथियार बेचा करता था। लेकिन जब रूस ने जंगी हथियार बनाना शुरू किए तब अमेरिका के जंगी हथियार बिकना बंद हुए। रूस ने ज्यादा जदीद, ज्यादा बेहतर और ज्यादा सस्ते हथियार बनाकर पूरी दुनिया में अपने हथियारों का नाम बनाया है। और अब अमेरिका इसी वजह से रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान का जान का दुश्मन बन चुका है। और अब जो अमेरिका की जानिब से एटमी बमबारी की जंगी मशकों का ऐलान सामने आया है, ये असल में चीन, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान तालिबान को एक मैसेज सेंड किया गया है कि अगर आप हमारे खिलाफ बगावत करेंगे, हमारे खिलाफ एक इत्तेहाद बनाएंगे, हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो हम आपके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जब अमेरिका इन जंगी हथियारों का या फिर इन एटमी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तो याद रखें कि फिर